हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है सोलाना की। तो सोलाना का जो सेकेंडरी एनएफटी सेल्स है वो $500 million तक पहुंच गया है 3 महीनों में भी, 3 महीनों में ही। और ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया जो परफॉर्मेंस है इसकी वो रही है और बहुत जल्दी इतना जो हाई वॉल्यूम है वो इसने यहाँ पर अचीव किया है। अगर बात करी जाए ये इसकी रैंकिंग की, तो रैंकिंग में ये एट प्रेजेंट चौथे नंबर पर है ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में सबसे ऊपर इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो आती है। उसके बाद बाकी की दो और ब्लॉकचेन्स हैं, जो कि अगर बात करें कौन सी हैं तो वो है रॉनिन और वैक्स। तो इन तीनों के बाद यहाँ पर जो सोलाना की ब्लॉकचेन है वो चौथी बेस्ट एनएफटी ब्लॉकचेन जो है वो बन चुकी है। दैट मीन्स कि सोलाना के ऊपर जो एनएफटी आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही हैं। अगर बात करें वॉल्यूम की भी, तो वॉल्यूम में भी यहाँ पर अगर सोलाना के वॉल्यूम की बात करें तो वो ड्यूरिंग सितंबर यहाँ पर $190 मिलियन की जो रिकॉर्ड सेल थी वो देखी गई थी सोलाना के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और अब वही अगर टोटल ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर उसने रफली $497.7 मिलियन की जो एनएफटी सेल्स थी वो यहाँ पर देख ली हैं सोलाना ने। और उसी के साथ साथ 3,48,000 ट्रांजैक्शंस भी हो चुकी हैं एज ऑफ ट्यूसडे। तो मंगलवार तक यहाँ पर इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी देखी जा चुकी हैं। और यही एक रीज़न है यहाँ पर सोलाना का कि सोलाना को एट प्रेजेंट इतनी हाइप मिल रही है और सोलाना अपने ऑल टाइम हाइस जो हैं वो वापस से अचीव करके उसके ऊपर भी जा चुका है। और आगे आने वाले टाइम पर भी सोलाना इतना ही बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो अपनी बना के रखने वाला है। अगली न्यूज़ यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने भी अब मेटावर्स का जो एक आप ये कह सकते हैं जो इकोसिस्टम है उसमें अपने पैर जो हैं वो पसार लिए हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक उनकी एप्लीकेशन है वो, और एक्सबॉक्स, इन दोनों के ही अपग्रेड में यहाँ पर उन्होंने मेटावर्स की जो एक इंटीग्रेशन है उन्होंने वहाँ पर करी है। टीम्स की बात करें तो टीम्स उनका वो प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज की कम्युनिकेशन में यहाँ पर यूज होता है। तो अब जैसे कि आपको पता है वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर मोस्टली चल रहा है सॉफ्टवेयर में, तो उसी चीज को यहाँ पर नजर में रखते हुए उन्होंने एक ऐसा अपना मेटावर्स बनाया है कि जितनी भी टीम्स अगर लोग अपना डिफरेंट जियो लोकेशंस पर भी बैठी हैं तो वो एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं और वो उसको नाम मेटावर्स के थ्रू कर रहे हैं वो। तो मेटावर्स के थ्रू सारी टीम जो है अगर अलग अलग जगह पर भी बैठी है तो वो एक जगह पर इकट्ठी बैठ सकती है और वो होगा मेटावर्स। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर उन्होंने अपने टीम्स में और एक्सबॉक्स में यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को ऐड ऑन किया है। अगर बात करें यहाँ पर तो उन्होंने एक छोटा सा जो सैंपल है वो भी यहाँ पर उन्होंने दिखाया है, जहाँ पर वो मेटावर्स में एक ही साथ सारे बैठ रहे हैं और अपनी जो डिस्कशंस हैं वो कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम पर अगर हम कहें तो माइक्रोसॉफ्ट भी इस मेटावर्स के जो इकोसिस्टम को कहीं आगे लेके जाने वाला है। अगली न्यूज़ यहाँ पर एल सेल्वाडोर से। तो एल सेल्वाडोर ने कहा है कि वो जो उन्होंने बिटकॉइन अपना ट्रस्ट बनाया था तो उसके ऊपर उनका जो भी सरप्लस आएगा उससे वो अब आने वाले टाइम पर बिटकॉइन स्कूल बनाने वाले हैं। और एट प्रेजेंट उन्होंने 20 बिटकॉइन स्कूल बनाने का यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो किया है। 1120 बिटकॉइन थे जो उन्होंने लिए थे और उनको जो कॉस्ट यहाँ पर पड़ी थी उसकी वो करीब करीब यहाँ पर 53 जो मिलियन डॉलर थे उसके आसपास पड़ी थी। और अब आज की डेट में उसकी जो वर्थ है वो $70 मिलियन पे जा पहुंची है। तो इस वजह से जो उनको जो जो एडिशनल यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है तो वो चाह रहे हैं कि उसके थ्रू वो अब कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बिटकॉइन स्कूल से। बिटकॉइन स्कूल उसको नाम इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अमाउंट जो है वो बिटकॉइन से मिलने वाली है और इसी वजह से उनको बिटकॉइन स्कूल कहा जा रहा है। तो अब 20 ऐसे नए स्कूल जो हैं वो खोलने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम को उन्होंने नाम दिया है माई न्यू स्कूल प्रोग्राम। तो अब आने वाले टाइम पर उनके अकॉर्डिंगली और भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। जैसे जैसे ये जो सरप्लस है बिटकॉइन का वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो उस सरप्लस को यूटिलाइज करेंगे और कंट्री की डेवलपमेंट जो है वो करेंगे।
अगली न्यूज़ जो ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक है, जो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने अब अपनी जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग सर्विसेज हैं उसको स्टार्ट कर दिया है अपनी बैंकिंग की एप्लीकेशन के अंदर ही। अब वो जो 10 क्रिप्टो एसेट्स हैं उसको वो यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसमें बिटकॉइन, ईथर, बिटकॉइन कैश और लाइटकॉइन इनमें इंक्लूडेड है। अब ये जो न्यूज़ है, इसके बाद एक और जो बड़ी न्यूज़ वो ये है कि बाकी के जो 4 बड़े बैंक हैं वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, वो भी अब इस चीज़ को अलाउ करने जा रहे हैं, क्रिप्टो की ट्रेडिंग को अपनी बैंक के अकाउंट से ही परफॉर्मेंस जो इसकी है, जो इसकी जो फीचर है वो देने के लिए। तो बाकी के जो बड़े नाम हैं यहाँ पर वो है ऑस्ट्रेलिया बैंक, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग ग्रुप एएनजी का, और वेस्टपैक। तो ये 3 बड़े नाम भी क्रिप्टो की जो ट्रेडिंग सर्विसेज हैं उनको अलाउ करने वाले हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर ही। बैंकिंग की जो एप्लीकेशन है उसी के थ्रू ही यहाँ पर ये सारी जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी चीज़ होने वाली है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। इसके थ्रू एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो अब क्रिप्टो की इकोसिस्टम को जानेगी। अगर बैंक ही आपको ट्रेडिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं तो बैंकिंग की ऐप मोस्टली सभी के पास होती हैं, और अब उसी ही एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो बेनिफिट क्रिप्टो के इकोसिस्टम को मिलेगा, ज्यादा कस्टमर्स यहाँ पर ऐड ऑन होंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर रशियन जो गवर्नमेंट है उनका जो एक्सपेक्टेशन है बजट से, तो वो देख रहे हैं कि 194 मिलियन डॉलर जो हैं वो उनको मिल सकते हैं अगले 2022 के साल में क्रिप्टो माइनर से। तो क्रिप्टो माइनर्स जो यहाँ पर टैक्स देंगे उनको, उससे जो कंट्री है उसको 194 मिलियन डॉलर का बेनिफिट होने वाला है, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन है। अब ये एक्सपेक्टेशन उनका कम भी हो सकता है, उनको ज्यादा पैसा भी मिल सकता है, लेकिन यही है बात कि भाई मिल तो रहा है क्रिप्टो से उनको कुछ, इनडायरेक्टली ही सही। उन्होंने कुछ नहीं करना है, माइनर्स ने अपनी माइनिंग करनी है और उनको बेनिफिट में टैक्स में 194 मिलियन डॉलर जो हैं वो रफली मिल जाने हैं। और ये काफी बड़ी बात होती है एक छोटी कंट्री के लिए। मियामी के जो मेयर हैं वो प्लान कर रहे हैं कि अपना नेक्स्ट पे चेक जो है वो बिटकॉइन में लेंगे टोटली। अब यहाँ पर उन्होंने एक जो टर्म एंड कंडीशन वाली चीज़ है वो रखी है। उनका कहना है कि वो गवर्नमेंट से तो कैश में ही लेंगे, लेकिन बाद में वो बिटवेज या स्ट्राइक जैसी एप्लीकेशंस को यूज़ करके अपना सारा का सारा जो पेचेक है उसको कन्वर्ट कर देंगे बिटकॉइन में। ऐसा उन्होंने एक ट्वीट के रिप्लाई में जो है वो यहाँ पर बताया है। एक यहाँ पर ट्वीट हैंडल जो है पॉम्पलियानो, तो उन्होंने बोला कि इट इज टाइम, अब कौन ऐसा पहला अमेरिकन पॉलिटिशियन बनेगा जो सैलरी अपनी बिटकॉइन मिलेगा। तो उसके रिवर्ट में यहाँ पर उन्होंने जो मेयर फ्रांसिस हैं उन्होंने बोला है कि मैं अपनी जो नेक्स्ट पेचेक है उसको 100% बिटकॉइन में लेने के लिए रेडी हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व। और सरस्ती जो हैं जिनको उन्होंने यहाँ पर टैग किया है, तो वो मियामी के जो आईटी हेड हैं वो हैं, तो वहां पर उन्होंने उनसे हेल्प मांगी है। तो उनके अकॉर्डिंगली अब वो अपनी जो पेचेक है उसको पूरा का पूरा बिटकॉइन में लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट को ये जो एक एक्स्ट्रा जो हेडेक है वो नहीं दूंगा। गवर्नमेंट मुझे अपना जो कैश है जैसे दे रही थी वैसे दे देगी, लेकिन मैं बिट वेज या स्ट्राइक जैसी एप्लीकेशंस को यूज करके अपने फिएट के पेचेक को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर लूंगा। तो अब ये जो एक हाइप है वो बन रही है यहाँ पर यूएस में कि अब क्रिप्टो को लोग ज्यादा जो प्रमोट हैं वो भी कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर ऐड ऑन हो रहे हैं क्रिप्टो के इकोसिस्टम में, जो क्रिप्टो के फेवर में बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो क्रिप्टो के फेवर में नहीं हैं और वो चाहते हैं कि क्रिप्टो जो है वो बैन हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्हीं में एक बड़ा नाम यहाँ पर मेयर फ्रांसिस सुआरेस का है, जो क्रिप्टो के इकोसिस्टम को यहाँ पर फेवर देते हैं और अपना जो अपनी तरफ से वो जितना कर सकते हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, और उसी की ही यहाँ पर साइड में वो अपना पेचेक बिटकॉइन में लेने वाले हैं। अगली न्यूज इथीरियम की। इथीरियम अपना ऑल टाइम हाई जो है वो अचीव कर रहा है, $4600 का मार्क जो है वो उसने अचीव कर लिया है। और बिटकॉइन ने जैसे ही 64 को टच किया था तो उसने जो इथीरियम है उसने अपना जो वैल्यू थी वो $4600 को अचीव कर लिया था। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इथीरियम के
आने वाले टाइम पर किस वैल्यू तक जाने की बात हो रही है, तो वो ये है कि अभी रिसेंट जो उसका टारगेट है वो 5,000 का टारगेट है, और ये टारगेट अचीव करने के बाद उसका नेक्स्ट टारगेट 6,000 का है। और ये वैल्यू एट प्रेजेंट इथीरियम के इन व्यू में दिख रही है, क्योंकि इथीरियम की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो रही है। हार्ड फॉक बहुत स्ट्रांगली उसका जो है वो चल रहा है। 2.0 का जो अभी जो हार्ड फॉक हुआ, एक छोटा सा इंटीग्रेशन हुआ, अपग्रेड हुआ, वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी बढ़िया गेन जो है वो इथीरियम में देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ बहुत देर के बाद यहाँ पर कार्डानो की आई है। कार्डानो ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि उनका 1 मिलियन वॉलेट का जो मार्क अचीव हुआ था मई में, अब वो 2 मिलियन वॉलेट्स पे पहुंच चुका है। और हाइड्रा अपग्रेड जो है उसके लिए भी उनका जो काम है वो कंटिन्यूसली बढ़िया चल रहा है, और वो आने वाले टाइम पर जल्दी ही बहुत बढ़िया अपना जो अपग्रेड है वो करने वाले हैं। तो आप एट प्रेजेंट कार्डानो को होल्ड करके रखिए। सीएम कमर्शियल बैंक है, थाईलैंड का बहुत बड़ा बैंक है यहाँ पर, और इस बैंक ने जो है वो यही बोला है कि बैंक अब 51% का स्टेक जो है वो खरीदने वाला है क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकप के ऊपर, और ये उन्होंने अनाउंस किया है। और इसी वजह से यहाँ पर अगर हम देखें तो थाईलैंड में काफ़ी बढ़िया जो है वो क्रिप्टो इकोसिस्टम का जो एक आप ये कह सकते हैं कि उसके जो झुकाव है लोगों का क्रिप्टो के प्रति वो काफ़ी बढ़ रहा है, और बहुत सारे नए यूज़र वहाँ पर जो हैं वो ऐड ऑन हो रहे हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में भी बैंकिंग जो है वो ट्रेडिंग सर्विसेज स्टार्ट करने वाला है, वैसे ही अगर थाईलैंड का इतना बड़ा बैंक क्रिप्टो की एक्सचेंज को ही खरीद रहा है, तो आप ये सोचें कि वो भी सारी जो ट्रेडिंग की फैसिलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, वो प्रोवाइड करवाने वाला है कस्टमर्स को। तो ऐसे ज़्यादा कस्टमर्स को पता चलता है और उनका एक जो फेथ है वो बनता है यहाँ पर, और उस फेथ के चलते वो बहुत बढ़िया से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो पोल्का डॉट जो है वो अपना $100 का जो मार्क है उसको अब आइंग कर रहा है। डॉट की अगर प्राइस की बात करें तो 25% ऑलरेडी बढ़ चुका है, और पोल्का डॉट का जो पैराचेन की ऑक्शंस है वो आने वाली है 11 नवंबर को, तो उस वजह से भी पोल्का डॉट काफ़ी बढ़िया हाइप लेकर अभी एट प्रेजेंट आगे बढ़ रहा है। $50 का आंकड़ा जो है वो उसने अचीव कर लिया है और अब आगे बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली। सिंगापुर एट प्रेजेंट अपने आप को ग्लोबल क्रिप्टो सेंटर बनाने के लिए काम कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पर उसकी जो रेगुलेशंस हैं वो उसके ऊपर काम कर रहा है, और रेगुलेटरी आगे भी बढ़िया चलता रहे काम, उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो गेनिंग है वो रेगुलेशंस के ऊपर कर रहा है काम। अगली न्यूज़ यहाँ पर कॉइनबेस ने इंडियन एआई स्टार्टअप को एक्वायर किया ताकि वो कस्टमर को सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकें। और इसके लिए यहाँ पर वो जो स्टार्टअप था वो क्रिप्टो के एआई सर्विसेज को और मशीन लर्निंग्स को यहाँ पर यूज़ कर रहा था, और इससे आने वाले टाइम पर जो कॉइनबेस की कस्टमर सर्विस कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसमें मशीन लर्निंग को भी यूज़ करेंगे, और नेचुरल जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स हैं उनको भी यूज़ करेंगे, ताकि वो अच्छे से कस्टमर्स को इंजीनियरिंग जो उनकी टीम है वो अच्छे से डील कर पाए। और कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि वो इंडिया में अपनी टेक हब जो है उसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। तो इससे आने वाले टाइम पर इंडिया को भी बेनिफिट होगा। कॉइनबेस अगर यहाँ पर अपना टेक हब सेटअप करती है तो बहुत सारे रिसोर्सेज को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं, और उसी के साथ साथ जो इंडियन यहाँ पर सेक्टर है उसमें क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए भी आने वाले टाइम पर काफ़ी बढ़िया जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो के अपडेट टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में।